नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। वारासिवनी प्रखंड में आने वाले ग्राम रामपायली में दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को बौद्ध अनुयायियों सहित ग्राम के सभी जाति वर्ग के लोगों द्वारा मिलजुल कर वार्ड नंबर 6 स्थित सम्राट अशोक बुद्ध विहार में बड़े ही उत्साह के साथ 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में सर्वप्रथम दिनांक 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को प्रातः 10 बजे बुद्ध विहार में प्राण प्रतिष्ठा भगवान बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पहार पहनाकर पूजा वंदना की गई। उसके बाद में भगवान बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ का वाचन किया गया और दूसरे दिन 14 अक्टूबर 2025 को संध्या के समय बुद्ध ग्रंथ वाचन के समापन के बाद बौद्ध धर्म गुरु पूज्य भंते महाथेरो कुशल चित्त द्वारा धर्म देशना का उपदेश दिया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि वारासिवनी खेललांची विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्की पटेल, बौद्ध संघ के जिला अध्यक्ष सचिन मेश्राम, ग्राम रामपायली के सरपंच संदीप बागमारे, जनपद सदस्य जगदीश बंसोड़ और समाज सेवी पुरुषोत्तम अग्रवाल, मुख्य नायक अखबार के प्रदेश प्रभारी हाजी साहब खान का सम्राट अशोक बुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष भाभी ममता गजभिये सहित सभी सदस्यों ने पुष्पगुच्छों से स्वागत किया। मान्यवरों ने अपने मंचीय उद्बोधन में भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरित्र पर प्रकाश डाला और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने भीम गीतों के साथ अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसने सभी बौद्ध उपासकों का मन मोह लिया और अंत में समिति द्वारा स्वरुचि भोज और महाप्रसाद का वितरण किया गया। आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को दीक्षा में स्वीकार किया था और स्वीकार करने का कारण यही था कि लगातार उन्होंने कहा भी था पहले कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ तो मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। लगातार जो छूत और जो भेदभाव उस समय होता था उससे ही परेशान होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और लगातार फिर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। जैसा कि हमारे राजकोट भैया ने कहा कि जो पंचशील का सिद्धांत है, हमारी 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उसको हम पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। मैं दूसरी बात कहने को तो बहुत कुछ है बाबा साहब के बारे में, पर इतने कहने को बाबा साहब ने हमारे देश का सबसे संविधान बनाया और सबको बराबर का अधिकार दिया। आज राजा और रंग सबके वोट की कीमत सेम है और बाबा साहब के बनाए संविधान का असर है कि हम सब जो बैठे ना, मेरा भाई छोटा भाई संदीप बागबान यहाँ बैठा है, सरपंच हमारे पुरुषोत्तम भैया बैठे हैं, हमारे रजनीश भैया बैठे हैं, राजकोट भैया बैठे हैं, हमारे आसिफ भाई बैठे हैं, जगदीश भाई बैठे हैं। जगदीश भैया BDC है, ये सरपंच है संदीप भैया, और मुझ जैसा छोटा कार्यकर्ता एक सरकारी कर्मचारी का बेटा आज विधायक बना है। ये अधिकार किसने दिया हमको? ये बाबा साहब ने दिया है। तो ये उन्हीं का अधिकार कि मुझ जैसा छोटा सा कार्यकर्ता आज विधायक बन के बैठा, नहीं तो पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा। पर अब बाबा साहब के बनाए संविधान हमको अधिकार दिया है वोटों का। हम EVM की मशीन दबाते हैं और जिसको जो अच्छा लगता है उसको ना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये पावर अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बाबा साहब को माने, बाबा साहब की बताई बातों को माने और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, संगठित हो। और रही बात मेरी, तो मुझे आप सबका बहुत आशीर्वाद मिला है। मेरी लाइफ कोई भी सेवा हो, कोई भी, मैंने 2 साल में सर्वाधिक काम यही किया हूँ। मेरी लिस्ट देखना आप, सर्वाधिक काम यही किया हूँ बाबा साहब के विचारों को और तथागत गौतम के विचारों को ज्यादा प्रचार, विचार हो, विस्तार हो। जहां भी जिन लोगों ने उनकी बात की, मुझसे कहा जहां बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, अच्छे संस्कार। सुशील श्रीवास की रिपोर्ट।